हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिगंत भाग 2 की काव्य खंड। ठीक है, और काव्य खंड के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि हम लोग इसको पदभाग भी कहते हैं और इसी को हम लोग कविता वाली भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो काव्य खंड का मतलब कविता, सीधे काव्य खंड का मतलब क्या हो गया, कविता। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, है ना, यानी अंग्रेजी में आप कह सकते हैं चैप्टर या लेसन 2, सूरदास के पद। देखिए, वास्तव में जो चैप्टर है इसका नाम है पद, यानी जो कविता दी गई है इसका नाम है पद। लेकिन आपके दिगंत भाग 2 में पद नाम से तो कविता है, एक 2 और एक 3। तो पार्ट 2 में जो पद है इसके राइटर जो हैं, कवि जो हैं, वह सूरदास हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया सूरदास के पद, ताकि क्लियर हो जाए। और तीसरा जो चैप्टर आएगा उसमें भी पद ही मिलेगा, लेकिन वह तुलसीदास के पद है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल नोट्स इस चैप्टर का, ताकि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पकड़ में आ जाए। जो भी क्वेश्चन इससे बन पाए ऑब्जेक्टिव में बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। ठीक है, चलिए, सूरदास के पद के जो कवि हैं, यानी पद के जो कवि हैं ये सूरदास हैं। और सूरदास को हिंदी साहित्य के सूर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, VVI हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से बताइए, सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है जी? तो सूर्य कहा जाता है। ठीक है, ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। अन्यतम का मतलब होता है श्रेष्ठ, अन्यतम का मतलब श्रेष्ठ, यानी ये श्रेष्ठ कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। और धारा कौन सा है? भक्ति धारा। सगुण का मतलब होता है गुणी, जिसमें गुण हो। ठीक है, वात्सल्य भाव के विषय में अद्वितीय कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अद्वितीय मतलब इनके जैसा कोई दूसरा नहीं। वात्सल्य भाव, वात्सल्य ऐसे भाव को बोला जाता है जिसमें एक पिता यानी पेरेंट्स कह सकते हैं जो अपने संतान से प्रेम रखे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री कृष्ण का इमेज इनके साथ लगाया गया है सूरदास के साथ। इसका मतलब ये है कि सूरदास जो हैं ये कृष्ण की भक्ति तो कर रहे हैं, और साथ में ये दर्शाए हैं इसमें कि इनके बाल अवस्था में नंद जी जो हैं या इनकी जो माँ है इससे किस तरह की प्रेम रखे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इस पद का नाम या रस अगर पूछा जाए तो वात्सल्य रस हो जाएगा, और कविता की जो भाव है वात्सल्य भाव हो जाएगा। क्लियर? वात्सल्य किसको बोलेंगे, फिर से एक बार क्लियर किया जाए? जिसमें माता पिता अपने संतान के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं या रखते हैं। सूरदास के विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार, यानी सूरदास इतना फेमस हो गए अंधे होने के बावजूद, दोनों आंखों से ये अंधे हैं। ठीक है, और अंधे होने के बावजूद इनको जो प्रसिद्धि मिली विश्व में, ये किस कारण मिली? तो ये सुर सागर इनकी जो एक काव्य है इसके कारण मिली। और सुर सागर श्रीमद् भगवत से उद्धृत है, मतलब श्रीमद् भगवत जो गीता है उसी से सुर सागर की रचना इन्होंने किया है। व्यक्तित्व, जन्म से अंधे थे, जन्म 1478 में हुआ है अनुमानित है, और निधन 1583 में हुआ है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। तो आप याद रखिए सीही में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान क्या हो गया? सीही। निधन 1583, जन्म 1478, व्यक्तित्व जन्म से अंधे थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निवास स्थान, निवास स्थान इनका ब्रज क्षेत्र है, और ब्रज क्षेत्र के आसपास की जगह है जैसे गौ घाट, वृंदावन, पारसोली। दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखिए यहाँ जो हाईलाइट किया गया है ना, इसका मतलब कि जैसे क्वेश्चन में अगर आए तो महाप्रभु हो सकता है कि ना दे, केवल यही दे। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको हाईलाइट किया गया है। तो इनके दीक्षा गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। आप महाप्रभु वल्लभाचार्य भी याद कर सकते हैं। दीक्षा काल 1509 से 10 तक थी इनकी। कृतियां, कृतियां मतलब रचनाएं, तो प्रमुख रचना इनकी सुरसागर है ना। और अभी इसके पहले आप लोग पढ़े भी हैं, देखिए यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पे सूरदास के विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार कौन था? सुरसागर। तो इसका मतलब है कि ये इनकी प्रमुख रचना में एक है।
या इसी के कारण इनकी नाम निशान अभी तक है। ठीक है, तो निवास स्थान इनका ब्रज क्षेत्र हो गया और दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य हो गए। दीक्षा काल 1509 से 10 तक का है। कृतियां रचनाएं सूरसागर है और इसको हाईलाइट करने का कारण है क्योंकि इसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। राधा रसकेली, सूर सरावली आदि ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूरदास के काव्य की भाषा, मतलब ये जितने भी काव्य लिखे हैं, कविताओं को लिखे हैं, ये किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र के थे। तो जैसे हम लोग भोजपुरी क्षेत्र के हैं, यानी भोजपुर क्षेत्र के, तो भोजपुरी बोलते हैं, तो उसी तरह ये ब्रज क्षेत्र के थे तो ब्रज भाषा का यूज किए थे। सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। चलिए कुछ शब्द को देखा जाए। उत्कृष्ट का मतलब होता है बेस्ट या एक्सीलेंट, आप कह सकते हैं, सबसे अच्छा। अष्टछाप यहाँ पर क्या है? तो वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, ये 8 शिष्यों का जो टॉप 10 हम लोग अभी निकालते हैं, तो ये टॉप 8 निकाले थे इनके गुरु, और उस टॉप 8 का इन्होंने एक नाम दे दिया अष्टछाप। इसमें भी ये उत्कृष्ट यानी बेस्ट निकले, सर्वोत्तम निकले, सबसे अच्छा निकले। कौन? सूरदास की बात हो रही है। ठीक है, और पुष्टि मार्गीय का मतलब हो गया प्रेम मार्गीय, भक्ति से रिलेटेड। सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व, यानी सूरदास वल्लभाचार्य से ज्ञान अर्जित करने के पहले दास, विनय और दैन्य भाव के पद को गाते थे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? इनके काव्य के 3 प्रधान विषय है, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, पद, ये वात्सल्य रस या भाव से संबंधित है। प्रस्तुत कविता पद में 2 पद है ना, और ये दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं। यहाँ पर 3 आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए, जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं पद, है ना, ये कविता क्या है? तो 2 पद में है, मतलब 1 और 2 ऐसे करके। ठीक है, और ये दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं और ये सूर सागर से संकलित है। यानी लिया कहाँ से गया है? इसको लिया गया है सूर सागर से। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी प्रथम पद जो है सूर सागर का, ये जो पद निकाले हैं 2, और पहला पद की बात अगर हम करें तो इसमें ये श्री कृष्ण की बाल अवस्था में जब ये सोए हुए हैं तो दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में, यानी उनको सहालते हुए आप कह सकते हैं, प्यार से कह सकते हैं, उनको जगाया जा रहा है और ये सूचना दी जाती है कि सुबह हो गई है, भोर हो गई है, अब उठ जाओ। ठीक है, द्वितीय पद में पिता नंद जी की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है, जबकि दूसरा पद जो है इस पद कविता में, इसमें यह दिखाया गया है कि जो नंद जी हैं, जो कृष्ण जी के पिता हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को यानी कृष्ण को गोद में बैठाकर खिला रहे हैं, और खिलाने के दरमियान कुछ जो भोजन के अंश है धरती पर गिर जा रही है, तो उसी बची हुई जूठन को, यानी कृष्ण के जूठन को सूरदास एक अपेक्षा रखते हैं कि उसी को हम ग्रहण करें, ऐसी इनकी सोच है। ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि जो जूठन बच रहा है श्री कृष्ण की बाल अवस्था की, जो गिर रही है धरती पर, उसको ये खाएं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स है। अनुप्रास काव्य क्या है? तो देखिए, अनुप्रास काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला एक प्रकार है। ठीक है, देखिए, अनुप्रास काव्य का, काव्य मतलब कविता का, सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ाने वाला एक प्रकार का अलंकार है। ठीक है, अलंकार मतलब जो सुंदर बनाते। ठीक है, जैसे आभूषण क्या करता है? स्त्री को सुंदर बनाता है, तो उसी तरह ये अलंकार जो यहाँ पे शब्द आया, ये काव्य को यानी कविता को सुंदर बनाता है। तो अनुप्रास क्या है? तो एक अलंकार है, कविता को सुंदर बनाने वाला एक टर्म है हिंदी में। इसमें एक ही प्रकार के वर्ण जो होते हैं, इसकी आवृत्ति होती है, मतलब बार बार आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख के ले ले। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ल का कई बार यूज हुआ ना, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति यहाँ पे ल की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास है, अनुप्रास तरंग है। महत्वपूर्ण शब्द निधि यानी शब्दांश क्या है भाई? तमचूर, तमचूर बोला जाता है मुर्गा को। यानी इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसी को यहाँ पे लिखा गया है।
विशेष करके जिस सब्जेक्टिव बना है। तमचूर मुर्गा, कनिया बोला गया है गोद को, नंद जी गोद में बैठा के खिला रहे हैं, तो गोद के लिए गोद नहीं कनिया लिखा गया है। अपूप गेहूं को बोला जाता है, जो प्रस्तुत पद से बाहर का शब्द है, मतलब पद जो कविता है इसमें ये आया ही नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। बनराई पेड़ पौधे को बोला जाता है, ऐसे भी आप वन सुने होंगे, वन वन मतलब जंगल, तो बनराई पेड़ पौधे को कहा जाता है। और धरनी धरती को कहा जाता है, जमीन को कहा जाता है, यानी पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हुए हैं, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन आता है, सूरदास सगुन भक्ति धारा के किस शाखा के कवि हैं। इस क्वेश्चन में एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी दिया गया, एक जानकारी दी गई कि सूरदास जो है ये सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन पूछ रहा है किस शाखा के कवि हैं। धारा तो हो गया भक्ति, सगुन भक्ति, शाखा कौन सा है, तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण आश्रय भी दे सकता है, ठीक है। सूरदास किस काल के कवि हैं, तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, बहुत भी क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है किसको, सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं, सूरदास को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार इनमें से कौन है। यानी सूरदास विश्व में प्रसिद्ध हो गए, इसका प्रमुख आधार कौन सा है। इसमें सूरसागर है। सूरसागर जब ये काव्य को लिखे तो इतना फेमस हो गए कि विश्व के लोग इनको जान गए कि अरे ये दो आंख का अंधा, दो आंख से दो नेत्र से अंधा जो व्यक्ति है वो इतना बड़ा कारनामा कर दिया। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास को ही कहा जाता है। यानी संतान से मोह प्रेम की बात इसमें होती है वात्सल्य में। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो सूरदास ब्रज क्षेत्र के थे, तो जितना भी ये कविताओं को लिखे ब्रज भाषा का यूज किए हैं। कौन सा भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास के गुरु का नाम, तो सूरदास के गुरु का नाम है बल्भाचार्य। क्या नाम है, बल्भाचार्य, ठीक है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं, तो कृष्ण अपने पिताजी यानी नंद जी के गोद में बैठकर भोजन करते हैं। सूरदास के पद शीर्षक किसकी बाल रूप, सूरदास के पद शीर्षक में किसकी बाल रूप का वर्णन है, तो सूरदास के जो पद हैं इसमें श्री कृष्ण की बाल रूप की वर्णन है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। यानी पहला जो पद है, पद दो है ना, एक और दो ऐसे करके, ठीक है, दो पद है यानी दो स्टेंजा है। तो पहला स्टेंजा में प्रथम पद में कृष्ण को क्या जानकारी दी जाती है, घोर होने की जानकारी दी जाती है, इनको उठाई जा रही है, ठीक है, सुबह सुबह। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सूरसागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, यानी सत्य सही नहीं है। सूरदास किस चीज की भूख, सूरदास किस चीज की भूख है, सूरदास को यहाँ पर हो जाएगा किस चीज की भूख है, तो इनको भूख है कृष्ण की जूठन खाने की। यानी जो उनसे गिर जा रही है धरती पर कुछ खाए गए अंश, उसको ये चाहते हैं कि हम सेवन कर लें। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, 1475 से 78 अनुमानित है। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फुले, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो जाहिर सी बात है कि सूरदास के पद से। कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है, तो देखिए क है ना, न न स यानी अनुप्रास है। क्या है जी, जब अक्षर यानी वर्ण रिपीट करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़े। साहित्य लहरी किन की रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, पुष्टि मार्ग में। और पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था, तो इनके गुरु वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, सूर मतलब सूरदास, ठीक है, किस भाव के पद गाते थे,
तो दास से दैन्य और विनय, ये तीनों, ठीक है ना, दास से दैन्य और विनय, ये तीनों पद को गाते थे जब वल्लभाचार्य से मिले उसके पहले, दीक्षा लेने के पहले। और अगला क्वेश्चन आता है कि सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखिए द्वितीय पद में दही, मिश्री और माखन को दिया गया है, लेकिन अपूप नहीं, अपूप मतलब गेहूं, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा क्या? भाग रहा है भाई। हम्म, 21 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा रस है भाई? वात्सल्य रस। सूरदास के संकलित पदों में कौन सी रस है? वात्सल्य रस। कन्या का क्या अर्थ है? तो कन्या का मतलब स्त्री नहीं, गोद। तमचूर का क्या अर्थ है? तमचूर का अर्थ है मुर्गा। ठीक है, तमचूर का अर्थ क्या है? मुर्गा। और इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी श्री कृष्ण को पूजने वाले कवि कौन थे? सूरदास। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, इसे पढ़ लें। ठीक है।